नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वहित जींद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सब सर्वहित जींद के विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य में मौजूद हैं और हम सब स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि किसी भी हष्ट पुष्ट व्यक्ति को देख करके हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है। कुछ समय बाद देखते हैं कि वो किसी न किसी बड़े रोग से ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चारों ओर चर्चा आती है कि दिखने में बड़ा हष्ट पुष्ट था, इस प्रकार का व्यक्ति था, ऐसे हंसमुख रहता था, शरीर भी बड़ा सुडौल था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मृत्यु हो गई। लेकिन यदि हम विचार करें स्वास्थ्य के ऊपर, क्या हष्टपुष्ट दिखना ही स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है? क्या हंसमुख दिखना ही स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है? आखिर वास्तव में स्वास्थ्य है क्या? ये स्वस्थ है क्या? इस पर अनेकों विचार, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग मत हो सकता है और होता भी है, क्योंकि जैसा वो समाज में देखता है वैसा ही वो अपना दृष्टि दौड़ाना शुरू कर देता और वैसा ही दृष्टिकोण अपना बना लेता है। लेकिन यदि हम विचार करते हैं और स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस तरफ हम बढ़ते हैं, अपनी दृष्टि दौड़ाना शुरू करते हैं, तो हम उसकी परिभाषा कुछ और ही पाते हैं। यदि जो हमारा दृष्टिकोण अधिकांश लोगों का है, जो एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति को देख करके हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा ही स्वस्थ व्यक्ति है, यदि हम शरीर को देख करके इसको हम कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य है। इस शारीरिक स्वास्थ्य को देख करके जो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, तो ये हमारा जो दृष्टिकोण है ये स्वास्थ्य की कसौटी पर भी नहीं है। ये एक हिस्सा हो सकता है स्वास्थ्य का, लेकिन यदि स्वास्थ्य की परिभाषा को हम कसने का इसके माध्यम से प्रयत्न करें तो ये कसौटी नहीं है, ये तरीका नहीं है। तो फिर क्या है? WHO ने इसकी परिभाषा दी। WHO मानता है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है तो उसको हम स्वस्थ नहीं मान सकते। क्यों? वो परिभाषा देते हुए कहते हैं कि केवल शरीर में रोगों का न आना ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आती हैं, उनको सफलतापूर्वक उनका संचालन करना, या कहें कि उनका प्रबंधन जो व्यक्ति कर लेता है, सफलतापूर्वक जो उनका प्रबंधन करता है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। केवल अकेला शारीरिक नहीं, 3 कसौटियां उन्होंने कसी हैं: सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। जो इन तीनों में कठिनाइयों में जो उसके सामने जीवन में आती हैं, उनका जो प्रबंधन करता है वो स्वस्थ व्यक्ति है। और अंत में 5 प्रकार के स्वास्थ्य लिख दिए। स्वास्थ्य लिख दिया: बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। ये 5 प्रकार के स्वास्थ्य WHO कहता है। यदि हम आयुर्वेद की माने, आयुर्वेद कहता है जिसका मन भी सम है, जिसकी इंद्रियां सम हैं, जिनकी 7 जो धातुएं हैं वो भी सम हैं, जिनका मल भी सम है, और इस प्रकार से वो 10 लक्षण लिखता है आयुर्वेद। कहते हैं जिनके ये सब सम हैं वो व्यक्ति स्वस्थ है। आखिर में फिर ये स्वास्थ्य है क्या? यदि हम आधुनिक विचारधारा में जाएं, आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है,
आयुर्वेद सबसे पुरानी पद्धति, प्राचीनतम पद्धति है। और जो ये आधुनिक वर्तमान में हॉस्पिटलों में एलोपैथी जिसको हम कह सकते हैं, जो ये पद्धति चली है, ये स्वास्थ्य किसको मानती है? ये हमारे शरीर को एक एज ए मशीन मानती है, हमारे शरीर की तुलना मशीन के साथ करती है। और हमारे शरीर में रोग का आना आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मानना है कि हमारे शरीर में यदि कोई रोग आता है तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाए, और उसी प्रकार से फिर वो चिकित्सा अपनी ढूंढती है। जैसे कोई इंजीनियर उस मशीन का पुर्जा किस कारण से ये फॉल्ट उस मशीन में आया, उसी पुर्जे की तरफ नजर दौड़ाता है, उसी और अपना दृष्टिकोण ये आधुनिक शिक्षा जो मेडिकल लाइन है वो ढूंढती है। आयुर्वेद में और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दोनों विपरीत हैं, क्योंकि वो मशीन नहीं मानती, वो मशीन मानती हैं। उस आयुर्वेद के आयाम स्वस्थ रहने के अलग हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अलग हैं। वो अपने अलग अलग आयामों का अलग अलग पद्धति अपना वो मानती है, उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है, दोनों के अलग अलग हैं। आचार्य चरक की यदि माने तो उनका स्वास्थ्य के प्रति अलग है। लेकिन सामान्य भाषा में यदि हम स्वास्थ्य की परिभाषा को जाने, यह हमारी सृष्टि पंच तत्व से मिलकर के बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसी पंचभूत से मिलकर के हमारा शरीर बना है। हमारे शरीर में उन पंच तत्वों का जो तालमेल है, वो तालमेल आपस में यदि बिगड़ जाता है, सामान्य भाषा की बात है समझने के लिए, जब वो पंच तत्वों का तालमेल हमारे शरीर से बिगड़ जाता है, अर्थात जिस तत्व की जितनी प्रतिशत मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो घट जाती है तो रोग आता है, अगर बढ़ जाती है तो रोग आता है। वो कौन सा रोग आता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है, कौन सा तत्व हमारा घटा है, कौन सा तत्व बढ़ा है, उसी के अनुसार फिर हमारा ये शरीर में रोग आता है, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और सभी जो चिकित्सक हैं, सभी पद्धतियां हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति है, और भी यूनानी है उसका कुछ अलग है। उन सब में पद्धतियों में जो अपनी नजर दौड़ाते हैं इस रोग के निवारण के लिए, वो अपना अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन फिर भी हम सबको उन सब मूल सिद्धांतों का जो सार्वभौमिक है, जिस प्रकार से एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे अब हमारे विश्वव्यापी महामारी इस समय चल रही है, कोरोना। जब कोरोना आई तो हम सब ने एक न्यूज चैनलों पर और वहां से डॉक्टरों की स्टेटमेंटें देखी कि ये कोरोना क्या है, इसके क्या लक्षण हैं। तो उसमें हमने सबने देखा खांसी जुकाम प्राथमिक लक्षण है, गले में खिंचावट आना, गले में दर्द होना, ये कोरोना का लक्षण है, हल्का बुखार शुरू हो जाना वो सेकंड स्टेप है। उसके बाद फिर वो जब अपना फ्लूइड छोड़ना शुरू कर देता है, फेफड़ों में सांस में खिंचावट आनी प्रारंभ हो जाती है, वो कोरोना की पहचान है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य की भी पहचान है। हम अपना मत हजारों बना लें, लेकिन जो सार्वभौमिक हैं, जिस प्रकार से कोरोना के वो सब हमने देखे, चाहे वो कोई चीन में है, चाहे कोई अमेरिका में है, चाहे कोई इटली में है, चाहे कोई भारत में है, तो वो जो लक्षण थे सबके समान लक्षण थे। सब डॉक्टरों ने उसी के आधार पर उनका पहचान प्रारंभिक दौर में शुरू की कि ये लक्षण अगर हैं तो ये कोरोना पॉजिटिव है। उसी प्रकार से हम अपने अपनी परिभाषाएं कितनी भी बना लें, लेकिन जो सार्वभौमिक है वो सार्वभौमिक हम सबको जानना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और वो सार्वभौमिक है, वो है केवल अकेले शरीर से हष्ट पुष्ट दिखना स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है। केवल
ये भी हम मान सकते हैं कि हमारे ही आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, बहुत हष्ट पुष्ट दिखाई देगा, बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी होगी, बहुत धन भी उसके पास होगा, लेकिन उसके कोई परिवार में किसी सगे संबंधी ने, मित्र ने, अन्य कोई ऐसी घटना घटी जिसका उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। उसके पास सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी, जिसको हम सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं, उसके पास शारीरिक स्वास्थ्य भी था जो हमें हष्ट पुष्ट दिखाई देता था, लेकिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ा। कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो ठीक इसी प्रकार से जो WHO अपनी परिभाषा में लिखता है 5 प्रकार का स्वास्थ्य है, वो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और जो मैं पहले भी बता चुका हूं उनको आप ठीक से उनका विश्लेषण हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। आज केवल इतना ही बताना मैं उचित समझता था कि जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य के ऊपर हम सब अपनी नजर दौड़ाना प्रारंभ करें। 5 प्रकार के स्वास्थ्य हैं जो जिनसे मिलकर के 5 प्रकार के, मैं स्वास्थ्य नहीं कहूंगा, यहां कहूंगा स्वास्थ्य के अंग। ये 5 प्रकार के स्वास्थ्य के अंग हैं। इन अंगों पर हम अपना नजर दौड़ाना प्रारंभ करेंगे, तभी जाकर के हम पूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। और जब तक हम पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते, पूर्ण स्वास्थ्य को हासिल नहीं कर सकते, जब तक लाख कोशिश करने पर भी हम सुख नहीं भोग सकते, सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही सुख भोग सकता है, सुखी जीवन जी सकता है। स्वस्थ रहने के तरीके, कौन सा स्वास्थ्य कब बिगड़ता है, किन परिस्थितियों में बिगड़ता है, उसका क्या निवारण है, वो सब परिचर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में कदम दर कदम हम सब करते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमें बताएं, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की जो ये चर्चा स्वास्थ्य से संबंधित आज हमने प्रारंभ की है, भविष्य में प्रति रविवार हम सब इसको आगे बढ़ाते रहें और समय समय पर अपनी जानकारी हम सब आपके साथ साझा करते रहेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमारे YouTube चैनल सर्वहित जींद को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। नमस्कार।